नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोला गया राजू एग्रीज टू पे अ डेप्थ ऑफ 3600 इन 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये S40 का वैल्यू दिया हुआ है। राजू क्या करता है 40 बोलता है, मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा 3600 रुपए पे कर देगा। उसके बाद क्या बोला गया है, व्हेन 30 इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, जब वो 30 इंस्टॉलमेंट दे देता है, ही डाइस, वो मर जाता है, और 1/3 ऑफ द डेथ जो है वो अनपेड रह जाता है। यानी कि जब वो 30 इंस्टॉलमेंट दे चुका है ना, आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, हाँ 30 इंस्टॉलमेंट, जब ये 30 इंस्टॉलमेंट दे दिया है तो वो क्या हुआ, उसके बाद वो मर गया। अब मर गया तो क्या होगा, अब उसका जो पेंडिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट मतलब रेस्ट अमाउंट, रेस्ट अमाउंट कितना है, रेस्ट अमाउंट 1/3 है। किसका 1/3 है, इसका 1/3 है, तो इसका 1/3 पहले निकाल लेते हैं साइड में, कितना आ रहा है 1200 रुपए, यानी कि 1200 रुपए अभी भी उसका पेंडिंग है। अगर 1200 रुपए अभी भी पेंडिंग है, इसका मतलब दिया कितना होगा, वो 2400 रुपए पे कर चुका होगा, ठीक है, तो 1200 रुपए उसका पेंडिंग था। अब निकालना क्या बोला है, इसमें निकालने बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट, पहला 4 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना है। यानी कि सबसे पहले इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1, इसको दे देंगे इक्वेशन 2, लिखेंगे फ्रॉम 1 में क्या लिखा होता है S40 इक्वल टू 3600। अब क्या करेंगे, S40 क्या होता है 40/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 39d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3600। ये 2 से काटते हैं 20 हो जाएगा। अब ये 20 से ये वाला कट जाता है, 20 से 2 1 जा 2 8 जा और एक 0, क्योंकि 20 से काटते हैं तो 180 आ गया। तो फिलहाल ये बन चुका है 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन दे देते हैं 3। अब लिखते हैं फ्रॉम 2 में क्या था S30 था, S30 का वैल्यू दिया हुआ था 2400, S30 होता है 30/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 29d होता है और इक्वल टू हो जाएगा 2400। ये 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 29d, ये 15 से इसको काट सकते हैं, ठीक है ना, जैसे पहले 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 00, 5 से काटते हैं, 5 × 1 = 5, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30 और ये 0, तो 160 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 4। अब इन दोनों को देख रहे हैं, अगर हम लोग इक्वेशन 4 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 3 को, तो क्या होगा 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 160, और ये कितना था 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 180। ठीक है, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं, यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 हो जाएगा माइनस में, इस दोनों को माइनस करेंगे तो -20, माइनस कैंसिल किए, d से d इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 10। अगर d 10 है तो हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम 1 नहीं 3 ले लेते हैं, फ्रॉम 3 में क्या लिखा हुआ था, 3 में लिखा हुआ था 2a 39d इज इक्वल टू 180। तो 2a का वैल्यू तो नहीं पता है, d का वैल्यू पता चल चुका है, कितना आया था 10 आया था, इक्वल टू 180। तो 2a इक्वल टू 180 में माइनस कर देंगे 390, ये 18 दूनी 36 होता है और इसको 1 10 कर देंगे, ये a हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 18 और 2 5 यानी कि a का वैल्यू आ रहा है 95। ये था क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 7 में क्या बोला था निकालने के लिए हम लोग को, फाइंड द फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट निकालने बोला था, मगर यहाँ पे आंसर में सिर्फ 51 लिखा गया है, तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा इसका। तो फिलहाल अपना जो काम है वो निकाल लेते हैं। a का वैल्यू 95 है, d का वैल्यू 10 आया था, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 95 पहला, उसके बाद 10 का इंक्रीमेंट यानी कि 105, फिर 115, 125 और ऐसे चलेगा। हमको सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट का बात किया था, तो ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7।